प्रेस इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त पशुपालन विभाग को लेकर आज एक बहुत बड़ा धरना दिया गया है, जिनको उनकी मांगे हैं कि हमें कम से कम महीने में 18 से 20,000 रुपए का मासिक आय दी जाए, जिससे हम अपने घर का जीवन यापन कर सकें। बाबा जी मजबूरी है। मैं अंबेडकर नगर से नकुल कुमार गौड़ बोल रहा हूं और मैं अंबेडकर नगर का एक वैक्सीनेटर और जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अगर से हमारी मांगे नहीं पूरी करता है सरकार, तो हम एक वैक्सीनेटर के घर में कम से कम 10 वोट होगा। और अब की हम सरकार को ये चेतावनी, खुली चेतावनी देते हैं कि 86,000 वैक्सीनेटर अगर से हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो बाबा को अब की ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में 2022 में कि हम क्या करने वाले हैं। मैं अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। हमारा नाम राम प्रवेश यादव मऊ जिला से प्रधान ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे जितने भी प्रदेश से आए हुए हमारे सब वैक्सीनेटर और सहायक भाई आए हुए हैं और सब लोग अपने अपने जो है कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री और योगीनाथ मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी सैलरी है इतना बना कर दें कि ताकि हम लोग का जीवन यापन बढ़िया से चल सके। हम लोग इस समय क्या है आपकी सैलरी? इस समय कोई सैलरी नहीं है, मात्र 1-2 रुपये 3 रुपये जो मिल रहा है उससे किसी का जीवन यापन नहीं हो रहा है। इसलिए हम उनसे यही आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जितने भी भाई मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं उनकी पूरी सैलरी मिले और पूरा लगन से हम लोग काम करें, हमसे काम हो लें। हम लोग मेहनत से काम करते हैं, टैगिंग करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जा जाके घर घर पूरे कोरोना में लगाए हैं और बदले में हम लोग को मिला क्या है? किसी को 200-400 मिला है, किसी को भी नहीं आया अभी तक खाते में। किसी का पैर कुचल गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के सीने में चोट आ गई, किसी को 1 रुपये का बीमा का विधान राशि नहीं, किसी को 1 रुपये का जो है कि दवा का सिस्टम है। इसलिए हम योगी जी से और प्रधानमंत्री से ये कह रहे हैं कि अगर बेरोजगारी हटाना है तो लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाए, हमारे वैक्सीनेटर सहायकों को आगे बढ़ाइए और ताकि हमारा विकास हो और आपका भी विकास हो। आपका साथ दें सभी लड़के, हमारा साथ देंगे तो हम आपका भी साथ देंगे। और ये बेरोजगार इसी तरह घूमते रहेंगे तो आज हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम श्यामजीत भारती है, मर्दा ब्लॉक गाजीपुर जिले से हम लोग आए हुए हैं। सर ये समझ लीजिए कि हम लोग घर घर घूम घूम करके टीका लगाते हैं और उसके बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? 2.5 से 3 रुपये तक मानदेय मिलती है। बताइए, यूपी सरकार में हम लोग 86,000 वैक्सीनेटर हैं कार्यरत और इसके बदले में सरकार हम लोगों को कुछ नहीं समझ रही है। इससे कुछ दिन पहले भी इसके पहले भी आपने धरना किया था यहाँ पर, उसका क्या सरकार ने कोई निराकरण नहीं किया? अब बताइए, कम से कम हम लोगों की मानदेय ही दे सरकार, 18 से 20,000 कर दे तो ये ना चाहिए सरकार को? कोई सरकार का ध्यान नहीं है हम लोगों की तरफ। सरकार का चाहिए कि हम लोगों का कम से कम 18 से 20,000 तनख्वाह दे। क्या नाम है आपका, आप बताइए। मेरा नाम सुरेश चंद्र तिवारी है, मैं गोंडा जिले से बिलोंग कर रहा हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। पशुपालन विभाग से हम 3 वर्ष से बिल्कुल भूखे काम कर रहे हैं, बिना पैसे के काम कर रहे हैं। सरकार से हमारी निवेदन है कि समस्त वैक्सीनेटर व सहायक को यथाउचित इनके जीवन का पालन हो सके। विभाग तो बहुत छोटा है, लेकिन छोटा नहीं, हमारे विभाग से अमृत निकलता है, घी निकलता, मक्खन, दूध जो अमृत के समान है। छोटे छोटे बच्चों की माँ जो कोख से छोड़कर चली जाती है, वह अमृत, वह दूध, वो बच्चा पी करके पल करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे तमाम नज़ीर हैं गांव में। हम लोग गांव में घर घर जा कर के हर दरवाजे पर बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगाते हैं जानवरों को। एक ताज़ा उदाहरण है, एक गैया ने हमको वैक्सीन लगाते समय पैर मार दिया, हम काफ़ी चोट खा गए, घर से पैसे लगाकर दवा कराए, कोई विभाग का कोई हमारे अधिकारी कर्मचारी पूछने वाले नहीं हुए। हम बाबा जी से निवेदन करते हैं कि हमको 18 से 20,000 रुपये पर मंथ जो मिनिमम उनकी रेशियो है वो हम लोगों को वेतन दिया जाए। हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं, 3 वर्ष बिना पैसे के हम लोग भूखे काम किए हैं। इससे बड़ी और लाचारी क्या हो सकती है? बाबा जी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।
86,000 कुल संख्या पूरे यूपी में है, जी ठीक है ना। तो अगर 1, 2, 3 रुपए को अगर जोड़ा जाए जी, तो कितनी मासिक आय बनती है आपकी? मासिक आय कहाँ बन पा रही है। मतलब जो भी आपको मिलता है कुछ नहीं मिलता है, 2.5 रुपये मिलता है। तो मिलता होगा। सिस्टम तो यही बना था कि 1000 पशुओं पे एक वैक्सीनेटर और एक सहायक काम करेंगे, लेकिन किसी गांव में 500 पशु है, किसी गांव में 200 पशु है, 800 पशु है, उस हिसाब से अब कितना बनेगा। 2.5 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए और 3.5 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, कितना कमा पाएगा वो। उससे कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और सामने आ रही है कि हर कोई यहाँ पैसे वाला नहीं है, किसी के पास ऐसी मोबाइल नहीं है कि वो काम कर ले। इसका फीडिंग करना पड़ता है लैपटॉप से या बड़ी वाली मोबाइल से, वो भी हमको उपलब्ध नहीं किया गया सरकार द्वारा। चोट लग जा रही है, जाने के बाद डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, गाय मार दे रही है लात से, चोटें लग जा रही। दुर्घटना हो जाती है तो क्या सरकार उसके पे बिल्कुल कुछ नहीं, दुर्घटना पे कुछ नहीं। हम मजदूरी करके दवा कर रहे हैं भाई जी, हमारा पैर में चोट लगा था। घर परिवार पालना, कितना जीवन यापन करना, कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत करने वाला हो जाता है। बहुत बड़ी समस्या है बाबू साहब। और यही एक आपके पास विकल्प है, इसके अलावा ओनली वन। हम शुरू से पशुपालन विभाग में लगे, हमको 2.5 रुपया पर जानवर दिया जा रहा है। बीबी हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, पेट की रोटी नहीं चल पा रही है श्रीमान जी, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात तो काफी दूर निकल गई। इसलिए हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए हमारे बात का निस्तारण किया जाए, हमारे समस्या का निदान किया जाए। यदि ऐसा ना हुआ तो हम लोग भूखमरी के कगार पे भूखे मर जाएंगे, बच्चे बेघर हो जाएंगे। इसलिए लिहाजा यूपी के अंदर पशु रोग नियंत्रण के अंतर्गत जो है 86,000 वैक्सीनेटरों की जो भर्ती हुई थी, जिसमें से कुछ सहायक भी हैं। तो हम लोगों ने जो है पिछला जो मतलब सरकार ने हमें टारगेट दिया था, काम दिया था, हम उससे जो है अपने तहे दिल से कर रहे हैं उसे पूरे तरीके से। इवन के कोविड-19 के टाइम पर जब पेंडेमिक का दौर था, लोग मतलब बीमारी से डर की वजह से घर से नहीं निकल रहे थे, उस टाइम पर भी हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके जा रहे थे, घर घर जा रहे थे, टैगिंग कर रहे थे, वैक्सीनेशन कर रहे थे। यानी इनफ पोर्टल ऐप जिस पर कि बताया जा रहा है कि ऑनलाइन चलाना होता है जानवरों का टैगिंग वगैरह, उसके आने से पहले भी हमने जो था टीकाकरण किया था, उसका भी कोई गिनती नहीं हुआ। और जो वैक्सीनेशन मतलब हमने किया है 4 बार, उसका 1 बार ही बस चला गया, जिसमें कि मान लीजिए अब 3 वर्ष में 1 बार पैसा आया, सिर्फ 3 वर्ष में 1 बार। नो मंथली इनकम, नो 6 मंथ इनकम, नो ईयरली इनकम, उसमें 1 ही बार इनकम हमें मिली है। अब इनकम कितनी ज्यादा मिली है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पूरे 3 साल के कार्यवर्ष में 1200 रुपए की इनकम आई है, मात्र 1200 रुपए 2 दिन की सब्जी का खर्च आ जाता है आज के दौर में। देखिए महंगाई को, तो क्या इस तरीके से लगता है कि 86,000 जो वैक्सीनेटर हैं, क्या तो इनको मर जाना चाहिए फिर भूख से? यही चीज अगर सरकार चाहती है तो मतलब यही चीज़ चल रही है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं करी है। दूसरी एक चीज़ हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जैसे कि सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, तो उनको जो सुविधाएं दी जाती है, मेडिकल सर्विसेज दी जाती है, इंश्योरेंस दी जाती है, बीमा दिया जाता है उनको, ताकि उनको अगर चोट वगैरह कोई लगती है, उनको इमरजेंसीज वगैरह होती हैं, कि जैसे कि हमारा इतना खतरे का काम है, यानी हम जानवरों में रहते हैं, जानवर को इंसान तो नहीं है समझ जाएगा हर चीज़ को, हम उनका इलाज करने के लिए आ रहे हैं, वो टांग भी लात भी मार सकता है, टांग टूट जाती है, बाँह टूट जाती है, किसी की जान भी जाने का जोखिम हो जाता है। उस बार मान लीजिए अगर किसी का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर उसको हम कैसे रिकवर करेंगे, किस तरीके से रिकवर करेंगे? सरकार तो 3 साल में 1200 रुपये दे रही है, हमें अगर चोट फेंट लग रही है हमारा लाखों रुपये भी उठ सकता है महीने के अंदर। तो हम चाहते हैं हमारी सैलरी परमानेंट हो जानी चाहिए, और परमानेंट भी ऐसी हो कि हमें परमानेंट कर दिया जाए, सबसे पहली चीज़। दूसरी, हम लोगों की सबकी जो मांग है, हमने जो मिशन बनाया है कि 18 से 20 हज़ार रुपये में सैलरी मिलनी चाहिए। कोई इतनी बड़ी ज़्यादा सैलरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, अगर चाहे तो गवर्नमेंट आसानी से दे सकती है, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और जिसमें प्रदेश के अंडर में भी हम हमारे काम है ये जो है। तो हमारी ये मांग है कि हम सभी लोगों को, अगर जो हम इस तरीके से खड़े हैं सरकार के लिए, कोविड के टाइम पर और पैंडेमिक के टाइम पर हम इतनी जान मार रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में देकर सरकार का काम करें, तो सरकार को भी चाहिए कि हमें उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ दे। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि हम 1200 रुपये में 3-3 साल तक मरते रहेंगे, ऐसे भूखा मरेंगे, वैसे कैसे काम चलेगा बताइए? परिवार वाले लोग हैं, उनके फैमिलीज हैं, मेंबर्स हैं, सबको गुजारा कैसे चलेगा? ये चीज़ सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है इस चीज़ का निष्कर्ष निकाला जाए। हम यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, हमारी ये लड़ाई चल रही है। हम इस बार ये ठाने हैं कि आर पार करना है, और हम इस बार सरकार से अपना हक लेकर ही जाएंगे। हम जब तक यह जाने वाले नहीं है, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें हक चाहिए। वैक्सीनेटर की अगर बात करें तो वो अपने जीवन का यापन
ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं या उनको कोई भी मासिक आय नहीं होती कि वो अपने घर का जीवन यापन कर सकें और उनके लिए जीवन यापन करना बड़ा ही दिक्कत होने लगा है।